हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन एक लेक्चर करेंगे क्लास 12th के मैथ्स का। ठीक है, एक स्टूडेंट से बात हुई तो वो बोले कि उनको कुछ बोर्ड के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाएं, तो आज अपन क्लास 12th का एक टॉपिक उठाते हैं, मैट्रिक्स, या हिंदी में बोलते हैं अपव्यू। तो ये हो गया 6, 5, 26। टॉपिक है आज का अपना मैट्रिक्स, या हिंदी में बोलते हैं उसको अपव्यू। ठीक है, तो मैट्रिक्स या अपव्यू अपन किसे कहते हैं? किसी एक संख्याओं के रेक्टेंगुलर, यानी कि संख्याओं को अपन आयताकार उसमें बिठाते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से कुछ संख्याओं को अगर अपन बिठाते हैं तो उसको अपव्यू कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण से सीखेंगे, मान लीजिए दो चीजें हैं अपने पास। मान लो कोई 3 लड़के हैं, ए, बी और सी। तो ए बी सी के पास, ए के पास कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है और कुछ कॉपी। तो जिसके पास जितना जितना है अपन उसके सामने लिखेंगे। तो ए के पास मान लो एक पेन है, एक पेंसिल है, 2 कॉपी है। बी के पास 2 पेन है, पेंसिल नहीं है, 3 कॉपी है। सी के पास 4 पेन है, 1 कॉपी है, 3 पेंसिल है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या दर्शाता है? जैसे एक को मैंने देखा तो एक क्या है, ए के पास कितने पेन हैं, या इस सेकंड वाले नंबर पे देखेंगे कि ए के पास कितनी पेंसिल हैं। तो ये जो नंबरों को बिठाने का जो तरीका है, एक क्रमबद्ध तरीके से नंबरों को बिठाया गया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपव्यू या फिर मैट्रिक्स। नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बिठाने को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जो सिंबल दिखाते हैं वो ऐसे बिठाते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं बड़ा, उसमें मान लीजिए कितनी, इसमें इसको बोलते हैं रो, रो या हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और इनको जो बोलते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, कॉलम या हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो अभी इसमें कितनी रो है? मान लीजिए 3 रो हैं। तो ये रो 1, रो 2, ये रो 3, ऐसे इधर आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और सारे नंबर्स को उनकी लोकेशन पे लिखेंगे। तो 1 2 4 1 0 1 2 3 3। ये क्या हो गया? ये एक अपव्यू, यानी कि इसकी एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसको अपन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ये एक मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट ही उसका फिक्स हो गया, ये इसकी एक पहचान है। अगर अपन ने इस 2 को नीचे लिख दिया, ये 3 को ऊपर लिख दिया, तो वो मैट्रिक्स अलग हो जाएगी, वो दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स, एक उसका यूनिक मतलब एक उसका अलग एक अरेंजमेंट को ही एक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स या अपव्यू कहते हैं। आप नंबर्स को किसी आयताकार उसमें अगर बिठाते हैं तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। आयताकार में जैसे अपन बिठाते हैं, मान लीजिए 2 रो वाला कुछ है, ये रो 1, ये रो 2, और 3 उसके कॉलम है, तो 2 3, ये मान लो 1 2 है, ये 3 4 है, और मान लो 4 कॉलम है, तो ये एक अलग एक ये अपव्यू हो गया। ऐसे कितने भी उसका ऑर्डर का अपव्यू हो सकता है। अब एक अपव्यू में मेन चीजें क्या होती है? मेन चीजें होती है उसकी कितनी पंक्ति हैं, कितने उसके स्तंभ हैं। जैसे अभी अपन एक नीचे ये ऊपर वाला देखते हैं, मान लीजिए ए अपना एक अपव्यू है, तो ए में कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3 पंक्ति हैं, तो 3 इसकी पंक्ति हो गई, पंक्तियों की संख्या, या रो कितनी हो गई? 3। कितने इसके स्तंभ में? 1 2 3, तो कॉलम कितने हो गए? 3, तो 3 3, ये हो गया। एक किसी भी अपव्यू का एक क्रम होता है। क्रम किसको बोलते हैं? क्रम लिखते हैं कि उसकी कितनी रो है और कितने कॉलम है, उसको एक साथ लिखने को क्रम बोलते हैं। जैसे इसकी 3 रो है,
क्रॉस 3 ही कॉलम। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया 3x3। अभी अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो इसके कितने रो हैं कि एक ये हो गई पंक्ति, एक ये हो गई पंक्ति। कितनी पंक्ति है इसमें 2। हॉरिजॉन्टल जो सीधी वाली लाइन है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे ऐसे देखेंगे इसको स्तंभ बोलते हैं। तो कितने स्तंभ हैं इसके 1 2 3 4। तो 2 पहले पंक्ति लिखेंगे, क्रॉस कितने स्तंभ में 4। तो ये 2x4 ये क्या हो गया इसका क्रम, क्रम हो गया, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो अपने आव्यूह में मेन क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो अरेंजमेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्रम, क्रम किसको बोलते हैं रो का संख्या और कॉलम का संख्या, मतलब कितनी उसके अंदर पंक्ति है उसको पहले लिखेंगे, गुणा कितने उसके अंदर स्तंभ है उसको बाद में लिखेंगे। अच्छा, इससे क्रम से अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा हटाएंगे। ठीक है, जैसे एक अपन सिंपल एक आव्यूह लिखते हैं, मान लो ए कोई आव्यूह है 1 2 3 4 6। तो इसके अंदर कितनी रो हैं या कितनी पंक्ति हैं, तो पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी है बराबर कितनी रो है इसके अंदर 1 2। फिर इसके अंदर स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या कितने हैं इसके अंदर स्तंभ 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में भी क्रम बताया था लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि, आव्यूह की कोटि। तो कोटि कितनी हो गई इसकी, जितनी पंक्ति की संख्या है गुणा जितने उसके स्तंभ की संख्या है, सेम ये 2/3। तो ये आव्यूह कितने बाई कितने का है 2/3। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे कि अगर किसी भी आव्यूह की अपने को कोटि या ऑर्डर दिया हुआ है, अगर कोटि या ऑर्डर दिया हुआ है तो उससे अपन उसके अंदर कितने अवयव हैं, कितने उसके अंदर में एलिमेंट्स हैं, वो अपन उसकी संख्या कैसे निकालेंगे कि 2/3 है तो 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6। अगर मान लो किसी आव्यूह की कोटि 4/4 है तो उसके अंदर कितने अवयव होंगे 4 × 16। मतलब किसी आव्यूह या मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर से उसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं वो अगर अपने को निकालने हैं तो नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम से कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2/3 दिया हुआ है उसकी आव्यूह का ऑर्डर, तो 2 3 6, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे 6। अगर कोई किसी आव्यूह की कोटि 4/4 है तो उसके अंदर में एलिमेंट्स कितने होंगे 4 4 16। ठीक है, किसी एक आव्यूह को अभी अपन देखेंगे कौन सी लोकेशन को इसको कैसे लिखते हैं। तो किसी एक आव्यूह को लिखते हैं अपन A I J और उसकी कोटि हो जाती है M × N। तो M × N, इसमें M क्या है पंक्तियों की संख्या यानी कि रो, और N क्या है स्तंभ की संख्या यानी कि कॉलम। ठीक है, A I J, अभी अपन देखते हैं ये A I J क्या है। A I J मतलब क्या दर्शाता है, I होता है रो कौन सी है और J होता है कॉलम कौन सा है किसी एक
अवयव का। जैसे मान लो इसके लिए अगर अपने को लिखना है कि इसकी क्या लोकेशन है, अगर अपने को किसी आव्यूह में किसी संख्या की लोकेशन यानी कि वो कौन से स्थान पर रखा जाएगा या रखा है उसको पहचानने के लिए उसकी एक लोकेशन बनाई जाती है। तो वो कैसे लिखाते हैं उसको, ए आई जे। तो ए आई जे क्या हो गया, जैसे ये पहली रो का पहले स्तंभ का एलिमेंट है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो इस वाले को कैसे लिखते हैं, ए पहली रो का पहले स्तंभ का एलिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, A11। अगर आपसे इस आव्यूह में पूछा जाता है कि A11 क्या है, तो A11 मतलब पहला वन तो बताएगा कौन सी रो का है, दूसरा वन बताएगा कौन से स्तंभ का है। तो A11 पहली रो के पहले स्तंभ के एलिमेंट को अपन A11 बोलेंगे। तो A11 इसके लिए क्या हो जाएगा, 1। अभी मान लो मैं पूछता हूं A21, तो A21 क्या हो जाएगा, A21 मतलब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के एलिमेंट को A21 कहेंगे। तो दूसरी पंक्ति कौन सी, ये पहली पंक्ति हो गई पूरी, ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के एलिमेंट, जिस दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसको क्या बोलेंगे, A21। अभी मान लो अपने को लिखना है A23, तो आप लोग करिए वीडियो रोक के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, A23 मतलब क्या हो गया, दूसरी, पहला 2 मतलब क्या दर्शा रहा है, ये कौन सी पंक्ति है, तो पंक्ति कौन सी है, 2 नंबर। दूसरा क्या दर्शा रहा है, स्तंभ कौन सा, तो स्तंभ कौन सा है, 3 नंबर। तो 2 नंबर पंक्ति का 3 नंबर स्तंभ का एलिमेंट कौन सा हो गया, 6। अब आप लोग इसी आव्यूह के लिए लिखेंगे A3। अगर मैं पूछता हूं A31 तो क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के, तो इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2 ही हैं, तो तीसरी है ही नहीं, तो तीसरी के लिए क्या लिखेंगे, उपलब्ध नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब ये एलिमेंट नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो A31 नहीं होगा। अगर अपन पूछते हैं A13, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ के आइटम को क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ के एलिमेंट यानी कि 5, तो A13 क्या हो गया, 5। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए। आप लोग बाकी के एलिमेंट भी लिखेंगे, जैसे A22 क्या है और A21 क्या है और A12 क्या है, ये सब आप लोग खुद से लिखेंगे। इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला कैसे करेंगे, जैसे एक आव्यूह में आपको लिख के दिखाता हूं। मान लो एक आव्यूह है ए कोई आव्यूह है 4/3 का, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स अपने कैसे कैसे होंगे, तो उसके अंदर 4 तो पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए, तो 1 2 3, 4 पंक्ति 1 2 3 4।
तो इसके अंदर एलिमेंट्स का क्या क्या उसकी लोकेशन के हिसाब से क्या क्या लिखे जाएंगे। जैसे ये रहेगा A11, ये वाला रहेगा A21, ये वाला A31, इसको बोलेंगे A41, इसको बोलेंगे पहली पंक्ति में आ गए तो पहला तो पंक्ति का ही नंबर लिखता है, दूसरा स्तंभ का नंबर लिखता है। पहले पंक्ति का नंबर लिखता है, दूसरा स्तंभ का, पहले पंक्ति का, दूसरा स्तंभ का, पहले रो, कौन सी रो है, फोर्थ रो, सेकंड पे कॉलम, तो कॉलम का नंबर कौन सा है 2, तो ये A42। अगला इसको लिखेंगे A13, A23, A33 और अगला A43। ठीक है, तो ऐसे एक 4/3 का जो आप व्यू जो बनेगा, मैट्रिक्स जो बनेगा, उसके कौन से एलिमेंट का क्या नाम रहेगा वो ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो सबसे आगे क्या आता है, पंक्ति का नाम, पंक्ति का नंबर कौन सी पंक्ति में, पीछे क्या आता है, स्तंभ। तो अगर जैसे मैं आपको कोई भी एक आव्यूह दे देता हूं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसके अंदर में इसकी कोटि क्या है। सबसे पहले तो इसकी कोटि पहचानेंगे, इसकी कोटि क्या है, इसके अंदर कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति कितनी है इसके अंदर, 1 2, तो पंक्ति कितनी हो गई 2, क्रॉस इसके अंदर कितने स्तंभ में, 1 2 3 4 5, तो 2/5 अपने तो 5 स्तंभ हो गए। तो अपनी इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई, 2/5, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, 2x5। अभी अपन इसके अंदर एक प्रॉब्लम करेंगे कि मैं यहाँ पे आव्यूह की लोकेशन लिखूंगा, आपको उसके आगे उसका एलिमेंट लिखना है कि कौन सा एलिमेंट क्या होगा। जैसे A11 क्या होगा, इस आव्यूह को देखते हुए A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A31 क्या होगा, A23 क्या होगा, A24 क्या होगा, A25 क्या होगा, A15 क्या होगा, A22 क्या होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स एक बार आप लोग लिखिए, वीडियो रोक के फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे A11 पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का आइटम कौन सा है, तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का आइटम कौन सा है, 2। A12 पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का आइटम, पहली रो का सेकंड कॉलम का, A12 पहली रो सेकंड कॉलम क्या हो गया 3। A31 तीसरी पंक्ति, तो क्या यहाँ तीसरी पंक्ति है, नहीं, तो मतलब A31 क्या होगा, नहीं है। A31 3 पहले क्या दर्शाता है, पंक्ति की संख्या, रो, तो 3 थर्ड रो है क्या इसके अंदर, थर्ड रो नहीं है। जब इसके अंदर थर्ड रो नहीं है तो A31 का कोई अवयव नहीं होगा, कोई एलिमेंट इस नंबर का नहीं होगा। A23 दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, तो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ का क्या है 0। A24 दूसरी पंक्ति के चौथा स्तंभ, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये इसका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, तो क्या आ गया 6। सेकंड रो फिफ्थ कॉलम A25, सेकंड रो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम 3। A15 1 का मतलब पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का पांचवा एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, 1 आ गया। A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 0। ठीक है,
तो किसी को कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए कि यहाँ पे अपने को ये डाउट है, ये आपको दोबारा पढ़ाना है या दोबारा सीखना है, तो आप लोग उसके लिए कमेंट किया करिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी अपन कुछ और सवाल करेंगे। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन है, मान लो आपको कोई एक नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कोई बता देता है कि एक आव्यूह में इतने अवयव हैं। मान लो बोलता है एक आव्यूह में आव्यूह में 28 अवयव हैं, तो उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। या इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर 28 एलिमेंट हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 28। अगर उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स या नंबर्स, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर अपने को एलिमेंट निकालते हैं तो एलिमेंट कैसे निकालते थे अपन, जैसे किसी की कोटि अगर m क्रॉस n है, 2 क्रॉस 3 है, तो उसके अवयव या एलिमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल अवयव कितने होंगे? 2 3 या 6 होंगे। तो मतलब अगर टोटल एलिमेंट अगर अपने को पता है तो उसके अंदर ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मतलब ये रिवर्स कैसे करेंगे? तो रिवर्स में क्या है, ये जो 2/3 है ये इसी के तो फैक्टर है, जो 2/3 है ये इसी के तो गुणनखंड है कि 2 3 जा 6। तो इससे जो रिवर्स के लिए अपन इसके अपने को क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे 28 है तो सबसे पहले तो हो सकता है 1/28। मान लो एक ही पंक्ति हो और 28 स्तंभ हो, तो क्या इसकी कोटि हो सकती है? 1/28। तो मतलब ऐसा भी एक आव्यूह हो सकता है, पहला आ गया। दूसरा, क्या 2 का इसमें भाग जाता है? जाता है। तो 2 बाई कितना आएगा अगर 28 एलिमेंट होने चाहिए? तो 2 अगर 28 होने चाहिए तो कह दो जा 28 कितने 2 जा 28, तो कितना आएगा 14। तो अगर 14 रो में 2 एलिमेंट रखे जाएंगे तो 14 2 जा 20 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, ये उसका दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया कि 2/14 का भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। थर्ड देखेंगे, इसमें 2 के बाद 3 का डिवाइड जाता नहीं, 4 का जाता है, तो 4 कितने का रखेंगे? 28 में 4 का डिवाइड करें कितनी बार गया? 7 बार। तो एक आव्यूह या मैट्रिक्स इस ऑर्डर का भी हो सकता है 4/7 का, जिसके अंदर में कितने एलिमेंट होंगे? 28। ठीक है, अगला देखेंगे। अब 4 के बाद तो 7 आ गया, तो 5 6 का डिवाइड जाता नहीं, तो रिवर्स हो जाएगा 20 का 7/4। फिर अगला आ जाएगा 5th लिखेंगे, 7/4 हो गया 14/2, और लास्ट आएगा 28/1। आपको लग रहा होगा रिवर्स में लिख दिया, रिवर्स में नहीं है। 1/28 और 28/1 ये दोनों आव्यूह क्रम अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? इसमें पंक्ति की संख्या 1 है, इसके अंदर स्तंभ की संख्या 1 है। ठीक है, इसके अंदर जैसे अभी एक इसके अंदर
स्तंभ की संख्या 14 है, इसके अंदर पंक्ति की संख्या 14 है, तो ये आव्यूह क्रम अलग अलग हैं और ये आव्यूह अलग अलग ही माने जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबल अपने कोटि या ऑर्डर हुए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गए। ठीक है, इसके लिए आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मान लीजिए लिखना पड़े कि एक सेम क्वेश्चन करेंगे अपन, तो सेम क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर ये 28 ना पूछ के आप इसको लिख लीजिएगा कैसे मैंने किया है, वीडियो रोक के, जैसे क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद का। ठीक है, अगर मान लो इसको हटाते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि अगर एक आव्यूह में 36 अवयव हैं तो उसकी कोटि क्या होगी। मैट्रिक्स के अंदर 36 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको कल इसको करा दूंगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, मैं इसको हटा देता हूँ। अगले और टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। और टाइप के कैसे आते हैं, मतलब ये सब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं आव्यूह। अभी अपन ने आव्यूह पढ़ा पहले कि आव्यूह क्या है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट को क्या बोलते हैं, उसकी कोटि क्या होती है, उसकी पंक्ति की संख्या क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। तो उसी के आधार पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन कर रहे हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लो एक आव्यूह दे दिया कि एक आव्यूह है ए, उसका ऑर्डर या कोटि जो है वो दिया हुआ है 2/3 का। ठीक है, एक आव्यूह की ऑर्डर या कोटि दिया हुआ है 2/3 और उसके लिए एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है क्या कि इसका जो aij मैंने पहले आपको बताया, आई क्या है, रो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या में कौन सा अवयव है, वो है aij। तो aij के लिए अगर इसने दे दिया कि मान लो i + j/2, इसके हिसाब से अपना एक अवयव, एक आव्यूह अपने को लिखना है, एक मैट्रिक्स लिखना है जिसमें aij वो किसके हिसाब से है, i + j/2 ऐसा एक फंक्शन है। तो आपको वो पूरा मैट्रिक्स या आव्यूह लिखना है। तो ऐसा ही कैसे दे सकता है भाई aij। अपने को 2/3 के आव्यूह के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले 2/3 का एक आव्यूह बनाएंगे। तो बनाया अपने 2/3 मतलब 2 पंक्ति हो गई, स्तंभ कितने हुए 3, 2/3 पीछे 3 है ना, तो पीछे वाला क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभ की संख्या, आगे क्या है 2 पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज। तो 2 पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ हो गए। तो पहले टर्म को अपन क्या बोलते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का, ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का, ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम का। तो ये सारे अपन ने, अगर अपने को 2/3 का एक आव्यूह या मैट्रिक्स लिखना है तो उसके अंदर में ये सारे वैल्यूज पता होने चाहिए। a11 पता होना चाहिए, 12 पता होना चाहिए, 13, 21, 22, 23। अब इसके लिए सवाल वाले ने क्या दे दिया कि aij का एक कॉमन एक फॉर्मूला दे दिया, aij = i + j/2। अच्छा, अब इससे अपन ये कैसे निकालेंगे, क्या अपने पास i और j है, तो इसमें देखेंगे a11, तो i की जगह क्या हो गया 1 हो गया, मतलब अपने पास i और j है। तो अपन एक एक करके निकालते हैं। मान लो अपने को निकालना है a11, तो a11 कैसे निकलेगा, i की जगह क्या हो गया 1, j की जगह क्या हो गया 1, तो इसके अंदर में रखेंगे 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 कितना होता है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आया, 2 × 2 + 1, तो 3/2। तो a11 क्या हो गया 3/2।
A12 लिखेंगे अगर अपन, तो I की जगह क्या आ गया 1 आ गया, J की जगह क्या आ गया 2 आ गया, तो I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 2 रखा, अपॉन में क्या है 2। मतलब अपने को इसके अंदर में ये जो फॉर्मूला इसने दिया है उसके अंदर में I और J के मान अपन रखते जाएंगे और उन सारे अवयवों का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 2 निकाला, 1 + 2/2, तो 2 से 2 कट गया एक बार, 1 + 1 2 हो गया। A13 I की जगह क्या है, इसको I इसको J, ठीक है। I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 3, इसके अंदर में रख देंगे। I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 3 रखा, अपॉन में 2 रखा, तो 2 बन गया 2 और 3 5/2। ठीक, A21 I की जगह क्या है 2, J की जगह क्या है 1, तो I की जगह पे 2 रखेंगे, J की जगह पे 1 रखेंगे, 1/2, तो 2 2 4 और 1 5/2। अगला A22, तो I की जगह क्या है 2, J की जगह क्या है 2, तो इसमें रखेंगे 2 + 2/2, ये कट गया एक बार, 2 और 1 3। लास्ट A23 I की जगह क्या है 2, J की जगह क्या है 3, तो 2 + 3/2, तो 2 2 4 और 3 7/2। ठीक है, तो आपका जो आव्यूह जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सबकी जगह सबकी वैल्यू आ गई। A11 क्या निकाला अपन ने 3/2, A12 क्या निकाला अपन ने 2, A13 क्या निकाला 5/2, A21 क्या निकाला अपन ने, A21 कहाँ है रहा, कितना आया 5/2, A22 क्या है अपना 3, A23 क्या है अपना 7/2। तो ये सारे A11 A12 A13 की सारे के मान निकल आए, तो उसकी जगह पे अपन ये सारे मान रख देंगे और वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही अपना मैट्रिक्स या आव्यूह निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आप लोगों को भी दे देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर या कोटि, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2/5। ठीक है, तो आप लोगों को और Aij जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है 3/2 I + J। थ्री बाई टू I + J, ये आपको Aij की वैल्यू दी हुई है। तो आप लोगों को इस कोटि का आव्यूह लिखना है, तो ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, इसको लिख लो, हटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, ठीक। तो आव्यूह के प्रकार में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आता है आव्यूह के प्रकार या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए पहले नंबर पे आएगा
रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऐसे ही सेम आता है, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं? जैसे रो मैट्रिक्स है या पंक्ति आव्यूह है, तो जिस आव्यूह के अंदर नंबर ऑफ रो या पंक्तियों की संख्या एक हो, नंबर ऑफ रो या पंक्ति की संख्या एक हो, उस आव्यूह या मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स मतलब रो एक होनी चाहिए, पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स क्या है? जिस आव्यूह के अंदर पंक्ति की संख्या एक होगी उसको पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है, सेम फॉर कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह, जिस आव्यूह के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर एक रहेगा, यानी कि स्तंभ की संख्या एक रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, या स्तंभ आव्यूह। तो ये दो तरीके का हो गए। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे आता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर या फिर वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस आव्यूह के अंदर m बराबर n हो, मतलब पंक्ति की संख्या नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ स्तंभ के, नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर आव्यूह। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अब इन तीनों की अगर कोटि की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स में कोटि हमेशा कैसी रहेगी? जैसे कोटि कैसे लिखी जाती है? कोटि लिखी जाती है m/n से। m मतलब पंक्ति की संख्या। तो अगर रो मैट्रिक्स है तो मतलब पंक्ति तो एक हो गई, तो इसकी कोटि क्या रहेगी? इसकी कोटि हमेशा ही 1:n रहेगी। अगर कोई पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स है, तो उसकी कोटि क्या रहेगी? 1:n, क्योंकि पंक्ति की संख्या क्या है? एक है। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स, अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर क्या रहता है? m/n। तो m क्या है? पंक्ति की संख्या, n क्या है? स्तंभ की संख्या। इसके अंदर क्या है? स्तंभ की संख्या बराबर एक। तो इसकी जो कोटि रहेगी, कोटि या ऑर्डर क्या रहेगा इसका? m×1। पीछे वाला 1 क्यों आया? क्योंकि स्तंभ की संख्या क्या है? एक है। ठीक है, आगे आते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में क्योंकि दोनों बराबर हैं तो m/n को अपन m/m लिख सकते हैं या n/n। ये कोई भी ऐसा आव्यूह जिसके अंदर जैसे 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, तो ये सारे आव्यूह कैसे क्या कहलाएंगे? वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए अलग अलग। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।
थैंक यू। आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो उसके लिए भी, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।